कटिए गेहूं खाली भूसा ढाक बच्चा भूसा ढोवे किया है बच्चा और भीजी ही गवा हो देखो कौन वाला वो देखो 25 बोझ वही बरसते के रोज कटवा ना हैं और बरस दिस पानी कितना बरसा रहा हाँ पाथर बीज गवा यही दर तो यही दर 25 बोझ के यार तिलमुनी का तो यो ढो लेन वो झुरवा ले जाई थी हाँ का करी बरस पर कटिए नहीं क्या आज कट रहे भूसा कहाँ बैठे जी यहाँ गैया खाए भरे नहीं पावत हाँ सब कट जी खोपड़ी पर तो ढो रहे हो का हाँ ऐसे नगीचे का रास्ता खुल गया हाँ खोपड़ी पड़ते ढो लो ठीक है गाड़ी जाओगे रास्ता तो है नहीं और दोस्तों ये खेत काफ़ी दूर है तो पैदल ही आए क्योंकि गाड़ी पापा ले आए थे तो इसलिए पैदल ही आने पड़ा और अब खेत पर पहुंच गए हैं। ये देखिए और ये तार लगा दिए थे जानवरों से बचने के लिए। रूंधा हो कह जई है ना वैसी चली जी एक जगह वो डरा गए हैं इसे खतर हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों हो चुकी है बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों खेतों पर गेहूं की कटाई के साथ। तो ये करीब शाम के टाइम का समय है, यहाँ पर गेहूं की कटाई हो रही है। करीब 4:30 या 5 बज रहे होंगे। तो सभी लोग दोपहर में ही आ गए थे और क्योंकि पहले से ही आना पड़ता है, मशीन वगैरह लगती है, तो बस वही यहाँ पर गेहूं की कटाई हो रही है। तो इसको थ्रेसरिंग भी बोला जाता है कि आज थ्रेसरिंग होनी है। तो यहाँ पर इधर भूसा जो है इकट्ठा हो रहा है, उधर गेहूँ जो है निकल रहे हैं, तो उनको तिरपाल पे डाला जाता है। और दोस्तों मेहनत तो लगती है लेकिन साल भर खाने के लिए अनाज तो हो ही जाता है और किसानों के लिए इससे बड़ा क्या है। असली धन तो यही अनाज है जिसके लिए सालों साल मेहनत की जाती है। और इस बार जब से ओले गिरे थे तो गेहूं में मिट्टी भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि खेत गीले हो गए थे और फिर कटाई भी चल रही थी, इसकी वजह से काफ़ी मिट्टी हो गई है। और अभी से कटाई शुरू हो गई थी और कटाई करते करते रात हो गई थी। आज तो काफ़ी टाइम लग गया था और घर पर भी पशुओं को चारा पानी सब कुछ करना है, तो ये फिर चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मतलब किया जाता है जो गेहूँ काटने के लिए, बोझा ढोने के लिए, तो उन लोगों को किया जाता है। तो वही पानी पीने के लिए गुड़ या ये सारी चीज़ें गांव में अभी भी दी जाती हैं। तो जो लोग जैसा खाते हैं, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, तो वही मम्मी ने फ़ोन करके इनसे मंगाया था कि ये चीज़ लेते आना। दोस्तों सूर्य अस्त होने वाला है और थोड़ा सा लंच करने के लिए ट्रैक्टर बंद कर दिया गया था और अभी थोड़ी सी और गेहूं कटाई बची है। उसके बाद फिर जो है गेहूं जो है घर ले चलेंगे क्योंकि ट्रैक्टर से ही घर जाएंगे। ये यहाँ रास्ता नहीं है बीच में गाड़ी आने का खेत के, तो इसीलिए दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिर जो इतने बचे हैं गेहूँ फिर इनकी कटाई चालू हो। और इस बार गेहूँ में मिट्टी ज़्यादा हो रही है, मतलब मिट्टी के ढीले हो गए। जब से बारिश हुई है तब से मिट्टी के ढीले जो हैं वो ज़्यादा इसमें मिट्टी आ रही है। ये देखिए बहुत मिट्टी है। तो अभी गैया का चारा करना है तो हम तो जा रहे हैं घर और थोड़ी देर बाद ही फिर आएंगे। तो ठीक है जा रहे हैं, देखिए गैया खोल रही है।
और दोस्तों इस समय गांव में बड़ा ही भीषण काम चल रहा है, मतलब गेहूं की कटाई, भूसा की ढोवाई, अनाज को घर ले जाना, मतलब हर एक खेत में आपको लोग दिख जाएंगे काम करते हुए, क्योंकि ये जो महीना होता है ये बहुत ही ज़्यादा काम वाला होता है, सभी के घरों में काम होते हैं। और किसान अनाज तो घर ले ही जाते हैं साल भर के लिए, लेकिन पशुओं के लिए चारा की भी व्यवस्था की जाती है, तो भूसा ले जाना पड़ता है, साल भर के लिए भरा जाता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं। तो ये आ गए थे खेत से, क्योंकि अब चारा करना है पशुओं को, तो वही घास ले आए हैं और वो मशीन में काट रहे हैं। तो घर पे भी देखना था और वहाँ खेत पर भी काम था, तो ये कह रहे थे ये सारे काम कर ले, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। और यहाँ पर हमारा रात वाला खाना बनना शुरू हो गया था और कोई भी नहीं था, तो हमने सोचा चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सब्ज़ी हम यहाँ पर बना लेंगे और रोटी बनाएंगे बाहर चूल्हे पर, क्योंकि रात का वैसे खाना जो बनता है वो बाहर ही बनता है, लेकिन हमने सोचा चलो सब्ज़ी यहीं पर बना लेते हैं, रोटी बाहर बना लेंगे। खाना भी हमारा बन गया था, हमने बर्तन भी धो के रख दिए थे और रात के ये देखिए 10:30 बज चुके थे, अभी भी कोई नहीं आया था और काफ़ी देर से बैठे थे। चारू भी सो चुकी हैं। उसके बाद ये देखिए अब सभी लोग आए हैं और काफ़ी रात हो गई थी। तो यहाँ पर गेहूँ अभी यहाँ पर रखे जाएंगे बाहर ही, फिर दिन में इनको अंदर किया जाएगा, क्योंकि कटाई भी निकालनी होती है, काफ़ी कुछ इसमें होता है। तो वही सभी लोग लग गए हैं और भाई बड़ा टाइम लग गया था। और जिस दिन घर पर अकेले रह जाओ तो फिर वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, काटे नहीं कटती है, यही लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया और किसी ने खाना भी नहीं खाया है। तो बाहर ये देखिए चूल्हे पर ही हमने रोटी सेंक ली थी। लेकिन चलिए, इतने दिनों से हो रहा था कि अनाज घर आ जाए, कहीं बूंदाबांदी ना हो जाए, कहीं मौसम ना ख़राब हो जाए, और जब भाई अनाज आ जाता है तो थोड़ा सा मन को शांति भी मिल जाती है। तो वही हम भी यहीं पर बैठे हुए थे और यहाँ पर बस यही सारी चीज़ें हो रही हैं, बोरियाँ उतारी जा रही हैं। और फिर हमने रात में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, सीधा आप लोगों से मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन ये दोपहर का समय है। बिस्किट सारे खत्म हो गए इसके और बने पड़े पूरे कंटेनर भर थे, पर जो है खत्म हो गए। और ये जो हमने बिस्किट बनाए थे आटे से, सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे, सभी को पसंद आए। और गर्मियों में क्या होता है दोस्तों कि पानी पीना है, थोड़ा सा बिस्किट खा लेते हैं उसके बाद पानी पीते हैं, कुछ ना कुछ सभी लोग ढूंढते रहते हैं कि कुछ खाने का रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। और सभी का क्या बताए, हमारा खुद रहता है कि कुछ रखा हो तो खा लें, उसके बाद पानी पिए। और बिस्किट तो बस ख़त्म हो गए, 2-4 ही बचे हैं, फिर टाइम मिलेगा तो फिर बना के रख लेंगे। और यहाँ पर बस वही बर्तन साफ़ कर रहे थे। और चारू का भी मन करता है तो कभी कभी स्कूल ले जाती है, कभी कभी खाने के लिए भी मांग लेती हैं, और नहीं होता है तो खुद चढ़ कर निकाल लेती हैं। और उधर झूला पड़ा है ना साड़ी का, तो उसी में झूला झूल रही है चारू, और साथ में ये हमारे काम भी होते जा रहे हैं। और अब तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ी दोपहर होती है, मतलब दिन थोड़ा जान पड़ता है, तो टाइम भी मिल जाता है, सारा काम भी हो जाता है और आराम के लिए भी टाइम मिल जाता है। और यहाँ पर ये भी आई थी बिस्किट लेने के लिए, तो इनका क्या होता है कि ये नहीं अच्छा है वो वाला दो, इसमें ये लगा हुआ है वो लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें देख के तब लेती हैं। तो बस यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है, अब नीचे की हम थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं।
तो यहाँ पर जो पेपर डालते हैं उसको बदल दिया है और डिब्बे वगैरह गीले कपड़े से साफ़ कर दिए हैं कि नीचे जो है कभी कभी आटा गिर जाता है, कभी कुछ होता है, कितना भी झाड़ू से साफ़ करो वो चिपका रहता है। तो वही हमने धो दिया है अच्छे से और सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ जहाँ से पानी जाता है वहाँ पर काला काला सा था, तो वही कपड़े वाली ब्रश लेकर आ गए, उसी से हमने साफ़ कर दिया है। क्योंकि इस जगह पर पीने वाला पानी रखा जाता है तो उससे पानी गिरता रहता है, तो काफ़ी मतलब काला काला जमा हो जाता है। तो रोज़ तो नहीं कर पाते दोस्तों, रोज़ ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। जब समय मिलता है, देखते हैं ज़्यादा गंदा हो रहा है तो फिर साफ़ कर देते हैं। तो चलिए, हमारा किचन साफ़ हो चुका है। कब दिखा रहा है? कल दिखा रहा है? कितनी तारीख को? 19 तारीख को। दोपहर का समय है, करीब 1-1:30 बज रहे होंगे, तो तब आप लोगों से हम मिल रहे हैं। और दोपहर का खाना पीना हो गया था। अभी हम आए थे यहाँ पर वीडियो का काम करने के लिए, मतलब आराम करने के लिए। दोपहर का समय होता है वो आराम के लिए मिल जाता है। और कल से नहीं, 11 तारीख से हमारी बिटिया इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि 11 तारीख को इन्होंने अपने पापा से टेंट हाउस जो आता है वो बुक कराया था। तो 11 तारीख से एक एक दिन, एक एक घड़ी गिन रही थी कि मम्मी आज कौन सी तारीख है, कल कौन सी तारीख है। और रोज़ पूछ रही थी कि कहाँ पहुँचा हमारा ऑर्डर, कहाँ पहुँचा, केवल नया घर पाने के लिए। फ़ोन वगैरह में बच्चे देखते रहते हैं। और ये काफ़ी दिनों से बोल रही थी, मतलब 6-7 महीने हो गए होंगे, तब से हम लोग नहीं मंगा रहे थे। ये थोड़ा सा वो लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या करें, मंगाएंगे 1-2 दिन खेलेंगे फिर वैसे ही हो जाएगा। तो फिर इन्होंने 11 तारीख को पापा से कह के उसको ऑर्डर कराया था कि हम पढ़ाई भी करेंगे और ये भी खेलेंगे। और इस वजह से तो आज इनका ऑर्डर आना था, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से कैंसिल हो गया है कि कल आएगा, ऐसे करके हो रहा है। तो अभी पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। और मीशो से इन्होंने जो है ऑर्डर किया था। तो देखते हैं आज हमारी बिटिया का सपना पूरा होता है कि नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा से उसको ऑर्डर करना पड़ता है। और काफ़ी दिन भी हो गए, 11 तारीख से आज 18 तारीख हो रही है। कब ला दें? कल उन्होंने फ़ोन किया था कि आज नहीं आ पाएगा, 18 तारीख को कह रहे थे, एक दिन बाद आएगा। और तुम यहाँ पर खेल रही थी, वो आए थे और आके वो कहने लगे कि भाई आज नहीं मिल पाएगा, तो तुम्हारा घर नहीं आ पाएगा, कल आएगा। ठीक, कल आ जाएगा। ठीक। और इतना खुश हो जाती है, शर्म आ जाती है, मतलब इतना ज्यादा खुश हो जाती है घर को लेकर। सारी सहेलियों से बता दिया गया है, स्कूल में सब सहेलियों से बता दिया गया है कि हमारा जो है टेंट हाउस आ रहा है। पता नहीं कैसा टेंट हाउस ऑर्डर कराया है। चारू का ऑर्डर आ चुका है, बस बताया नहीं जा रहा है। चारू ऑर्डर नहीं आया बेटा तुम्हारा, इधर देखो तो ऊपर। बउआ, ए चारू, मम्मी की चूड़ी जो चूड़ी लाए थे, ये देखो मेरा चूड़ी का सेट आया है। वो देखो चूड़ी का सेट हमने मंगाया था, मेरा ऑर्डर आया है, देखिए। अरे वाह भाई, इसमें कितनी सारी चूड़ियाँ हैं। मम्मी पिन लगी है पीछे। पिन से नहीं लगी। लाओ। और मेरी बिटिया को मिल गया है सरप्राइज, है ना? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पहले लाओ, खोलने दो पहले हमको। देखिए तो कौन सा ऑर्डर किया था? गुलाबी वाला गुलाबी वाला मेरा फेवरेट कलर है। फेवरेट कलर है पिंक। अब तो फेवरेट कलर है पिंक। देख हम जहाँ रखते जा रहे हैं। अब देखो आपने चिपके नहीं, ऐसे पता लेना मम्मी, ऐसे डाल देना है ना, और चिपके नहीं। वाह, ये क्या है भाई? डंडी। ये देखो, एक और थोड़ी और है। स्टिक है ये तो। अरे पनीर निकल गया। और इसका बैग वाला हाउस, और ये इसकी कितनी सारी डंडियां हैं, है ना मम्मा? वो देखो ये इसको कैसे बनाना है, इसमें ये बताया गया है। इसमें
स्टार जो दिए जाते हैं उसमें ना। मम्मा जी देखो बनाने वाला। अब ये कौन बनाएगा? पर्ची बनाने वाली। इसी में पापा जोड़ कर बना लेना। ये चारू का नया घर ना, अब चारू इसमें रहेंगी ना। वो देखो खेले। तो आप अपने घर में नहीं रहोगी, यहाँ पे नहीं रहोगी, इसी के अंदर रहोगी, ठीक? इसी के अंदर खाना, इसी के अंदर सब रहना खाना। पिस्ता रख देंगे बस। हैं? पिस्ता रख देंगे। बिस्तर मैंने उधर ही पहले तैयारी कर दी थी। और इसमें तो खिड़की भी बनी हुई है। वाह। चलो बाहर बनाए चल के ना। हाँ चलो। इनका टेंट हाउस आया हुआ, ऑनलाइन हुआ, ख्याला वाला टेंट हाउस आसी क्या है? टेंट हाउस ऐसे बनावा जी, पहले बनाई तो घर हुआ है, उसका कार्ड दिखा। घर बना लड़का ने ख्याला वाला उसका कार्ड। ये रहा इसका कार्ड। दिखा दे बाबा, ये भी घर बनी। दीदी में बैठ गई। और टेंट हाउस क्या आया है पूरे घर में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ आ गई हो। चारू के लिए तो इतनी ज़्यादा खुशी वाली बात है। तो वही पापा जी देख रहे थे कि आखिर ये है क्या, क्योंकि अभी नहीं पता था। हमने भी आज देखा कि कैसे इसको सेट किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो पापा जी इधर बैठ गए हैं देखने के लिए कि ये तैयार कैसे होगा। और दोस्तों ये टेंट हाउस हमने मीशो से मंगाया है और ये 300 का पड़ा है। तो बस ये था कि बच्चे का मन हो जाए। इससे भी अच्छे बजट में अच्छे टेंट हाउस थे, लेकिन हमने कहा ठीक है, बच्चे भी खुश हो जाएं और अपना काम भी हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन तो अच्छे से खेलेंगी और जैसे ही मन भर जाएगा तो इधर उधर रखा रहेगा। तो यहाँ पर वही लगी हुई हैं पापा के साथ, जो चीज़ मंगा रहे हैं तुरंत भाग कर दौड़ कर दे रही हैं कि पापा ये ऐसे लगा दो, वैसे लगा दो, क्योंकि उसमें एक रहता है कि देख के बना सकते हो कैसे क्या बनाना है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली चारू का घर बनकर हो गया है तैयार, जिसके लिए वो 8-10 दिन से परेशान थी कि कब आएगा मम्मी, कब आएगा। और कोई भी दोस्त हो, हम लोग भी जब कोई नई चीज़ मंगाते तो हम लोगों की भी खुशी दोगुनी हो जाती है जब आ जाती है वो चीज़। तो बच्चे हैं और ये इनके खेलने के लिए। तो इधर खिड़की भी बनी थी, उधर दरवाज़ा भी बना है। तो वही सभी लोग देख रहे थे कि ये कैसे क्या होगा, इसके अंदर कैसे जाएंगी। तो वैसे तो काफ़ी अच्छा था, मतलब जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था। देखो जा रहे और जैसे ही नया घर बनकर तैयार हुआ है, वैसे ही अपनी सहेलियों को बुला के लाई हैं। चलो देखते हैं, खेलते हैं इसमें, क्योंकि कोई भी नई चीज़ हो बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि ये कैसे क्या होगा, चलो इसको देखा जाए। तो वही यहाँ पर शुरुआत हो गई है, नीचे बिछा दिया गया है, इसके अंदर जाएंगी ये लोग और जैसे भी खेलना होगा खेलेंगी। अपनी गुड़िया गुड्डा लेकर आ गई, तो हमने कहा खिड़की दरवाजे खोल देते हैं ताकि हवा भी अंदर जाए, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है, नहीं तो इसमें तो भाई गर्मी लगेगी। और इसी टेंट हाउस का इतना बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, इतना बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि दोस्तों क्या बताएं। हर एक मिनट पर पूछ रही थी कि मम्मी कब आएगा, अच्छा हम ये कर लेंगे, होमवर्क भी कर लेंगे। तो ऐसे करके चीज़ें हो रही थी। और ये सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को खुश भी कर देती हैं और हम लोग भी उनको खुश देखकर खुश हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये खेल तो ऐसे ही चलता रहेगा और हम आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ये टेंट हाउस कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।